अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एशर कादरी। आज मईशत के हवाले से एक बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ा दिन है। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया। बजट में इंडस्ट्री के लिए, सनत के लिए, तिजारत के लिए क्या क्या इंसेंटिव्स दिए गए, क्या बजट मुतवाज़न था या गैर मुतवाज़न है, हम बात करेंगे आज बजट के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के सबसे बड़े इदारे के सदर इरफान इकबाल शेख साहब, जो कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। उनसे बजट के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे कि बजट में वो क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री को रिलीफ दिया गया या नहीं। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा कि बजट आपने देखा, आप शुरू से बात कर रहे थे, इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, आप तिजारत की बात कर रहे थे, क्या समझते हैं कि हुकूमत ने आज जो बजट पेश किया है इससे इंडस्ट्री तरक्की करेगी, इससे मईशत तरक्की करेगी, और बिलखसूस जो महंगाई बढ़ रही है और जो मईशत के हालात हैं, क्या इसको सुधार मिलेगा? देखिए, पहली बात आपको बता दूं कि महंगाई कम होती नज़र नहीं आ रही मुझे। महंगाई नहीं कम होनी, क्योंकि महंगाई जो ना वो इनके बस की बात नहीं है कि इसको कंट्रोल कर सकेंगे। ये इंटरनेशनली चीज़ें बढ़ रही हैं, इनके बस की बात नहीं है ये किसको कंट्रोल कर सकते। लेकिन एक चीज़ जो मैं जो कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो अपना टारगेट रखा है ना, उन्होंने रखा है, इन्होंने 5% इन्होंने रखा है ग्रोथ का। पिछले साल तकरीबन 5.97 था, तो इस बार थोड़ा इन्होंने कम किया। उसकी दो मेन वजह हो सकती हैं। तो जब आपका 6 से ऊपर आप जाते हैं तो फिर आपकी इंपोर्ट ज़्यादा हो जाती हैं और आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड ख़राब हो जाता है और आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। तो इस वजह से इन्होंने इसको कम रखा है। लेकिन फिर इससे ये होगा कि आपका थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर और दूसरी चीज़ों के ऊपर, जो शायद अपना हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारे मामला ठीक होंगे। दूसरी जो ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें एक जो बात मेरी मिफ्ता साहब ने मेरी, क्योंकि उनसे मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने मेरी बात जो मानी है वो ये है कि छोटे ताजरों के ऊपर मैंने इनसे कहा था कि फ़िक्स टैक्स लगा दें ताकि वो नेट में एक बार आ जाएँ और फ़िक्स टैक्स के साथ आराम से अपना कारोबार करें। उनके पास ना कोई इंस्पेक्टर जाएगा, ना कोई ITO का बंदा जाएगा, और वो अपना कारोबार करें और वो आपके नेट में भी आ जाएंगे, पैसे भी आपको इकट्ठे हो जाएंगे। और नंबर 2 बात यह है कि इस मुल्क में बेहतरी भी आएगी इसी तरह से, क्योंकि नेट से बाहर लोग हैं, तो ले आए इनको साथ नेट में। इसी तरह वो आज मेरी बात मान ली है उन्होंने। मैं छोटे ताजरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से जो मैंने मेहनत की थी इसके ऊपर, वो आज मतलब है फ्रूटफुल हो गई और आपका रेट फिक्स हो गया। दूसरी बात जो मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि हमने उसके ऊपर कहा था कि आपका जो पिछली गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उसमें मिनी बजट में 17% लगा दिया था सीड के ऊपर, कॉटन सीड ऑयल के ऊपर, कॉटन सीड केक के ऊपर, तो ये इन चीज़ों के ऊपर लगा हुआ था 17%। वो हमने कहा था जी इसको कम कर दें, क्योंकि इसकी वजह से चीज़ें और महंगी हो जाएंगी और अपना हम जो चाहते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर प्रमोट हो, तो उसकी प्रमोशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो हमारी बात इन्होंने मान ली और मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छा हो गया काम। लेकिन बेशुमार चीज़ें इन्होंने बजट अपना बढ़ा दिया, टैक्सेस का 7,000 कर दिया है, 7,004 किया है। अब वो उसके पीछे उसको कैसे लगाएंगे, उसकी क्या तरीक़ाकार होगा, वो इन डिटेल अभी हमें नहीं पता। वो उसको देखने के बाद ही हम उसको बता सकेंगे कि ये बजट उस हिसाब से कारामद होगा नहीं, ये फ्रेंडली है कि नहीं है। देखिए, बिज़नेस फ्रेंडली होना मैं इसलिए कहता हूँ कि जब तक बिजनेसमैन अपना बिज़नेस नहीं बढ़ाता, प्रॉफिट नहीं कमाता, वो और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। और इन्वेस्टमेंट अगर आपने करवानी है और अगर आपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो फिर हमें वैल्यू एडिशन में जाना है, उसमें सब में जाना है। तो जिसको भी एक्सपोर्ट को आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और इसी चीज़ के ऊपर मैं काम भी कर रहा हूँ, इसी के ऊपर हम बात भी कर रहे हैं कि ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बात की हमने, ये एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइजेशन के ऊपर बात की हमने। ये जब तक इंडस्ट्रियल पैकेज नहीं आते, इंडस्ट्रियल आप अपना नहीं देते एक स्कीम, इंडस्ट्री यहाँ नहीं लग सकती। इंडस्ट्री लगाने के लिए जो हालात इस वक्त हैं वो बहुत मुश्किल हैं। मैं समझता हूँ कि इसको इंसेंटिवाइज करें, इंडस्ट्री की तरफ लोगों को राग़िब करें, सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगे और इन्वेस्टमेंट जहाँ से मर्ज़ी जिस तरह मर्ज़ी आए उसको लगाएं ताकि चीज़ें आगे बढ़ें। ये चीज़ें अब गवर्नमेंट को देखनी पड़ेंगी और इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। फिर हमने जो बात की थी, मेरा ख्याल था कि इस बजट में IT के ऊपर जो ना वो गवर्नमेंट ज़रूर कोई अपना इंसेंटिवाइज करेगी, उसका कोई डायरेक्शन या उसका मेथड को निकालेगी जिससे IT आपकी बढ़े। देखिए, IT में आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ HR इन्वॉल्व होता है। बाकी आपने छोटे मोटे कंप्यूटर ही लेने ना, उसमें बाकी ब्रेन है और बंदा ह्यूमन रिसोर्सेज जो सारा इसका मेन इसका सरमाया। इंडिया 250 पे चला गया है, बग़ैर इन्वेस्टमेंट के 250 बिलियन की एक्सपोर्ट बहुत बड़ी बात है। हम 2.85 में हैं और अनऑफिशियली हम कह रहे हैं कुछ 4 के करीब है। हम इसको 10 से 15 बिलियन में ले जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन चेंज कर दे।
FBR के इसको चक्रों से बचा ले और लोगों को प्रमोट करे कि वो अपना काम करें, ये करना पड़ेगा और इसके ऊपर फोकस करें। ये फोकस होगा तो इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ 10 से 15 बिलियन एक्सपोर्ट में जा सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने कहा था एग्रीकल्चर को फोकियत दें, प्रायोरिटी बेस पे करें, क्योंकि उसके रिजल्ट निकल आते हैं 6 से 9 माह में। आप 6 से 9 माह में उसके ऊपर जब काम करते हैं तो इंशाल्लाह आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो आपकी जो पल्सेस हैं हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, आपकी कॉटन है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। जोनिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी एक बुक अपना जो है ना पब्लिश कर रही है। हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो देंगे भी, विद इन नेक्स्ट 3-4 डेज आ जानी है। मैं समझता हूँ कि अब इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस मुल्क में क्रिप्टो करेंसी को नेट में लाने की ज़रूरत है। इसकी हमारा ख्याल था कि इसको वो लेके आएंगे, लेकिन इसके ऊपर भी बात कोई नहीं हुई। तो गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू भी वहाँ से इकट्ठा हो जाए क्रिप्टो करेंसी में और पैसे भी लोगों को यहाँ पे आ जाए, हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, तो इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए था। बहरहाल वो उसमें तो हमने एक और 2-3 तरीके भी बताए कि इंडेंटर्स के ऊपर भी जो आपने 5% टैक्स और 3% सिंध बोर्ड ने लगाया हुआ है, रेवेन्यू बोर्ड ने, वो भी ख़त्म किया जाए। लोगों को आसान 1 या 2% में लाएँ ताकि लोग बाहर अपनी मनी पार्क ना करें, डॉलर पार्क ना करें, पाकिस्तान में आएँ। और फिर मैंने ये भी कहा था कि रेमिटेंस हमारी थोड़ी है, हम चलेंगे 30 और 31 पे, जबकि हमारी होनी चाहिए 40 से 50 के दरमियान, जो कम है। तो इसके ऊपर जो हमने कहा था कि 24/7 अपने कमर्शियल बैंक खुलें, बड़े शहरों में, छोटे अपना कस्बों में, विलेज में 1-1, 2-2 बैंक वहाँ पे भी रखें, ताकि लोगों को प्रॉम्प्ट पैसे वहाँ से बाहर को भेजना चाहता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो फौरी तौर पे मिले और 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर उनको सर्विस भी हो जाए, उनको मिल भी जाए। वो जब हो जाएगा तो आपके पास 40-50 बिलियन की आपके पास रेमिटेंस हो जाएगी। इंडिया, बांग्लादेश तो तकरीबन 90 के करीब पहुँच गया, तरीक़ाकार है। हर चीज़ को अपना देखना पड़ेगा, हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है, डायरेक्शन को सही करना है। बहरहाल ओवरऑल अपना जो आपका है क्या नाम है, जो बजट ठीक है। अभी इसकी डिटेल्स हम जाएंगे, जाकर चेक करेंगे और फिर इसके बाद हम 1 या 2 दिन में सारा चेक करके फिर इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बताएंगे कि ये बजट कैसा है, इसमें क्या है। क्योंकि इसमें वो कहते हैं कि जो भी चीज़ होती है ना वो छुपी होती है इसकी डिटेल में, वो जब खोलेंगे देखेंगे तो फिर सामने आएगा। जी बिल्कुल, इरफान इकबाल शेख साहब का कहना है कि जो बजट की डिटेल्स हैं, जो बजट की तमाम तर तफसीलात हैं, वो जब सामने आएंगी उसके बाद बाकायदा इसके ऊपर बात की जाएगी कि आया ये बजट जो है वो सनतकारों के लिए, ताजरों के लिए और मईशत के लिए कारआमद है या नहीं।